कव्या को बचपन से लिखने का बहुत शौक था। उसके कमरे में एक नीली डायरी थी जिसमें वह अपनी हर खुशी, हर डर, हर सपना लिखती थी। लेकिन उस डायरी में आधे पन्ने खाली थे, क्योंकि बाकी आधे पन्ने उसके सबसे अच्छे दोस्त निर्वाण के लिए थे। निर्वाण हमेशा कहता था, हमारी कहानी दो लोगों की है, तो डायरी भी आधी आधी लिखी जानी चाहिए। कव्या हंसकर कहती, ठीक है, पर मेरे बाद वाली लाइन तुम पूरी करोगे। निर्वाण जवाब देता, वादा है। दोनों हर शाम छत पर बैठकर अपनी डायरी खोलते। कव्या अपनी पंक्तियां लिखती, निर्वाण उसे पढ़कर मुस्कुराता और कहता, मेरी बारी कल, आज सिर्फ तुम्हें सुनना है। लेकिन एक दिन अचानक निर्वाण स्कूल आने बंद हो गया। कव्या इंतजार करती रही। कमरा, छत, डायरी सब चुप हो गए। कुछ दिनों बाद वह अस्पताल पहुंची। निर्वाण बिस्तर पर लेटा था, कमजोर, लेकिन आंखों में वही पुरानी शरारत। उसने धीमे से कहा, डायरी मेरी आधी पूरी करना मत भूलना। कव्या की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, तुम खुद लिखोगे? वादा है, पर किस्मत को वादे पसंद नहीं आते। अगली सुबह निर्वाण दुनिया छोड़कर चला गया। डायरी के आधे पन्ने उसकी याद बनकर रह गए। कव्या कमरे में आई, नीली डायरी खोली और देखा कि निर्वाण ने अपनी आखिरी रात में कुछ लिखा था, अगर मैं अपनी आधी कहानी पूरी न कर पाऊं तो तुम पूरी कर देना, क्योंकि हम दोनों की कहानी अकेले किसी एक की नहीं हो सकती। कव्या टूट गई। उसने पन्नों को सीने से लगाया, जैसे शब्दों में धड़कने महसूस कर रही हो। उसी रात वह छत पर गई, आसमान की तरफ देखा और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी आधी कहानी लिखूंगी, लेकिन तुम मुझे हर शब्द में महसूस होना। और फिर पहली बार कव्या ने डायरी के खाली पन्ने पर लिखा, आ